देखिए, प्रोनाउंसिएशन बर्च कहते हैं, लिखा जाता है बिर्च। बर्च लिख देंगे तो BURCH हो जाएगा। तो बर्च पढ़िए चाहे बिर्च पढ़िए, बिर्च रिडक्शन है, यह शायद आखिरी है। हमने आपको फिर एक बार याद दिलाया कि मैंने इतना आपको बता दिया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको मैंने बताया। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी मैंने आपको बताया। और इसी के साथ साथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी मैंने बताया। इसके अलावा क्या बचा हुआ है? बिर्च बचा हुआ है। ये तीनों इसलिए फायदेमंद होते हैं कि ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंडों को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। यहां पे अब कार्बोनिल कंपाउंड की बात तो होती भले हो, लेकिन कार्बोनिल को ऐसा नहीं है कि अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। इन सभी के लिए क्या चाहिए था? जो कॉमन था, कॉमन में आपको दिमाग में ये मिला था कि ये ग्रुप होना चाहिए ये होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में। मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए, मतलब डबल बॉन्ड को छोड़ दिया जाए, ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दिया जाए। लेकिन इसके लिए ऐसा स्पेशली नहीं है कि ये अगर रिड्यूस हुआ इन तीनों के केस में, इसके केस में या इसके केस में या इसके केस में, तो ये इसमें बदल देता था। क्यों? इसमें बदल देता था। अब रह गई बात, यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है, ये टोटल इससे डिफरेंट है। मतलब ये जो है ये इन तीनों से क्या है? टोटली डिफरेंट है। ये दिमाग में आपको लेके रहना है। इसमें थे क्या? मेटल हाइड्राइड थे, लेकिन यहां पर मेटल हाइड्राइड के जगह पर क्या हो सकता है कि जैसे यहां पर एक नाम हमने नाम लिया मेटल हाइड्राइड। यहां पर क्या था? यहां मेटल सिर्फ केवल है मेटल इन लिक्विड अमोनिया। वो भी कुछ स्पेसिफिक मेटल हैं, जैसे लिथियम है या सोडियम है, और ये है इसमें। इसका मतलब जो मेटल है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब रिडक्शन कहां होता है? जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है? जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है। मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ये हुए तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो कैसे? जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर को कौन करेगा? एक्सेप्ट कोई करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा वह क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये दिमाग में आपको बनाना है। इसका मतलब यहां पर लिथियम या सोडियम मेटल जो हैं एक तरह से रिड्यूसिंग रिएजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेंगे, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि दे आर लूजेस इलेक्ट्रॉन। और जो सबस्ट्रेट होगा दे आर गेन्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन्ड करता है उसका रिडक्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये दिमाग में पहले से हम लोगों के होना चाहिए। मतलब कोई चीज पढ़ते हैं तो इसको मैंने क्यों लिखा लास्ट में कि यहां पर ऐसा नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है? इस तरह से है। यहां पर जो मैकेनिज्म था वह किस बेसिस का था? बहुत सिंपल था। मतलब पहले क्या बनता था? एनाइन बन जाता था। एनाइन से फिर क्या बन जाता था? एल्कोक्साइड आयन बन जाता था। फिर एल्कोक्साइड आयन से अल्कोहल बन जाता था या प्रोडक्ट बन जाता था। ये था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर दो दो चीज बनेंगे एक साथ, जिसे कहते हैं रेडिकल एनाइन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव होता, पूछा जाता कि इन बर्च रिडक्शन रेडिकल एनाइन्स आर फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, या ओनली रेडिकल इज फॉर्म्ड, या ओनली एनाइन इज फॉर्म्ड, या रेडिकल कैटायन इज फॉर्म्ड। तो यहां क्या बनता है?
रेडिकल एनायन बनता है इसके मैकेनिज्म में, बिर्च रिडक्शन में। अगर कोई पूछे बिर्च रिडक्शन कहते किसे हैं, तब क्या बताएंगे आप? हाँ, ये कुछ चीजें हैं। अब बेंजीन क्यों नाम आया? जब हम सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, एल्कीन्स को, एल्कीन्स हो चाहे वह एरोमेटिक सिस्टम हो चाहे नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो, अगर उसे रिड्यूस कर दे तो उसे हम बिर्च रिडक्शन कहते हैं। तो बिर्च रिडक्शन में होता क्या है, दिमाग में अब आया? दिमाग में रखना भी पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ कांजू, ये दिमाग में कांजुगेटेड इन्स हों, नॉट आइसोलेटेड, ये दिमाग में आना चाहिए। इन्स किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम या सोडियम इन, मानो इसको इस तरह से भी कर, ऑब्लिक भी, मतलब लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और ये भी दिमाग में यहां पे रखता है, क्या देता होगा ये दिमाग में रखना। एंड गिब्स क्या दे देता है? 1,4 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट, दिमाग में ये आना चाहिए। क्या कहलाएगा इस तरह का रिएक्शन? हाँ, कॉल्ड बिर्च रिडक्शन या बर्च रिडक्शन। ये दिमाग में हमारे आ गया। आइसोलेटेड सिस्टम को नहीं करेगा, इसको करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को करेगा। कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं कि जहां पर ये और किसको रिड्यूस कर देता है, इट आल्सो किसको करता है रिड्यूसेस इनोन को, कॉन्जुगेटेड इनोन्स। अब वहां पर ये कॉन्जुगेटेड इन्स नहीं दिखता है, इनोन दिखता है। और ये कैसा होना चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम में? मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स को। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर कहीं है तो वहां एक डबल बॉन्ड दिखाएगा सीसी के बीच में, और एक डबल बॉन्ड सीओ के बीच में दिखाएगा, और वह उसको भी रिड्यूस कर सकता है। जैसे दिमाग में अगर आपके है कोई चीज, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, जैसे ये मान लिया जाए ये बेंजीन है, इसमें आपने ये डाला, जैसे चलिए लिथियम लिक्विड अमोनिया। अगर कहीं मान लिया जाए कि ये सिस्टम होता इस तरह से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये सिस्टम होता, ये सिस्टम होता, हाँ यहां पर लिथियम है लिक्विड अमोनिया है, यहां पे भी लिथियम है लिक्विड अमोनिया है। तो ये सिस्टम कैसा दिमाग में दिख रहा है? आइसोलेटेड है, मतलब और दूर भी हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम जो है कॉन्जुगेटेड है। मैंने आपको क्या बताया कि ये 1,4 प्रोडक्ट देता है, 1,4 डाईहाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ एनी सिस्टम। तो 1,4 प्रोडक्ट देगा। तो मान लीजिए ऐसे दिया जाए और इसका पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो ब्यूटाडाइन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी गुड, ब्यूटेन 2 बन जाता, नहीं बन जाता? अब ये दिमाग में उसी तरह से अगर ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको भी क्या करेगा? अगर इसका नाम देखा जाए तो यह क्या है ना?
मतलब अगर इससे रिड्यूस करेगा तो ये बना देगा, ये प्रोडक्ट बना देगा। इसको क्या कहेंगे? है तो यही 1 है 4 है। नहीं, गलत जवाब। एक बार और सही, साइक्लोहेक्सा डाइईन होगा, मतलब 1,4 डाई हाइड्रो, हाँ साइक्लोहेक्सा डाइईन है। क्योंकि दोनों सिस्टम में आपको दिमाग में रखना है, तो 1,4 कहने का मतलब यह था कि अगर यहां पर आता तो ये इस तरह से बन जाता, ये बन जाता, मतलब ये ब्यूटीन 2 बन जाता। ये नहीं होता, नहीं करता। तो ये सब कभी कभी छोटी छोटे रिएक्शन जैसे आते हैं, बाकी बड़ा तो हम लोग पढ़वे करेंगे। अब देखना ये था कि मैंने कहा क्या कि इट आल्सो रिड्यूसेस इनोन सिस्टम को। तो इनोन की बात अगर आती है तो वह सिस्टम कैसे होगा? इनोन यह होगा, जैसे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहां लगा दिए, यहां पे डाल दिए लिक्विड। अच्छा पूरा लिखें, जगह कम था। लिथियम लिक्विड अमोनिया। अब यहां पे अगर देखा जाए कि किसी सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन, चाहे वह अल्कोहल हो, चाहे कोई प्रोटॉन डोनर सिस्टम, कोई वहां प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है अगर हम यहां पर ETOH ले लें तो भी काम चलेगा, अगर ये नहीं मिला तो अगर हमें ये मिल गया H3O+ तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा भी हम RX भी ले सकते हैं। RX का मतलब एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं। तो वहां पर प्रोटिक की तरह कौन बिहेव करेगा? प्रोटॉन तो है नहीं, पॉजिटिव पार्ट हमें चाहिए, तो पॉजिटिव पार्ट का मतलब एल्किल ग्रुप। तो ये बेस्ट एल्काइलेटिंग रिएजेंट का भी काम करवा देता है। तो इसमें यह है कि अगर कहीं आपको कोई एल्किल ग्रुप जोड़ना है तो भी आप काम कर सकते हैं। अगर यह है तो ये किस में जाएगा? देखिए, एक डबल बॉन्ड समाप्त है, बन जाएगा। यह साइक्लोहेक्सिनोन है और यह साइक्लोहेक्सेनोन है, इनोन है, ओन है। तो ये चीज आपका, ये सिस्टम है, इनोन है ये सिस्टम। अब पूरा नाम पढ़ेंगे तो साइक्लो हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, और एन में आप क्या निकालेंगे? साइक्लोहेक्सेन प्लस इन प्लस ओन, जोड़ते चले जाइएगा तो क्या बन जाएगा आपका? साइक्लोहेक्सिनोन। मतलब इनोन का ओन में बदल जाता है। ये दिमाग में आपको रखना है कि यह हमारा इनोन है, और इनोन किस में चला गया? ओन में चला गया। तो रिडक्शन इस तरह से होता है। यहां भी किसी को ले सकते हैं, ETOH हो, चाहे यहां पर आपका प्रोटिक सॉल्वेंट में कोई इस तरह से एसिड कैटा प्रोटॉन डोनर सिस्टम। ये हमारे सामने रिएक्शन के लिए होती है। दूसरी बात कि जो बिर्च रिडक्शन होता है वह कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देता है। तो इसका मतलब कि ये रिडक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन कहलाता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव होता तो काम आता, काइनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं है। तो एक पॉइंट नीचे आपका हो जाएगा, इट इज एन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें आपके दिमाग में हम लिख नहीं रहे हैं, आप नीचे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात क्या और इसमें चीजें रखना है आपको कि ये रिएक्शन जो होता है मोस्टली या जनरली किस में देखा जाता है? एरोमेटिक सिस्टम में। जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहाँ ज्यादा मिलते हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियस में। तो एरोमेटिक सिस्टम में यह होता है। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन है, रिएक्शन है। तो ये दिमाग से उतरने न पावे। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन है, रिएक्शन है, दिमाग में यह रखना है आपको। इसके प्रोडक्ट में तीसरी बात, इसकी एफिनिटी किसके प्रति ज्यादा होती है? तो इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके प्रति होती है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के प्रति।
तो ये चीजें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रति ये सेंसिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ही जाके अटैक करेगा अगर उससे सटा हुआ हमारा डबल बॉन्ड है, ये बड़ा काम आएगा। उसके बाद दोनों न हो तो क्या हो जाएगा, बीच खाली होगा, उसके बाद किसका नंबर मिलेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात होगी। अब इसको कैसे समझा जाए हम लोग, जैसे मान लिया जाए हमने ये लिया, आप अपने दिमाग में रखिएगा, एक मैंने लिया नाइट्रोबेंजीन, एक मैंने लिया बेंजीन, एक मैंने ले लिया फिनाल ले लिया, तो रिडक्शन तो तीनों का होगा। बेंजीन का मैंने दिखा दिया। अब यहां पे NO2 ग्रुप किसको बिलोंग करेगा, AWG। इसका मतलब कि यहां का जो बॉन्ड है वह रिड्यूस होगा, फास्ट होगा। यहां कहीं से शुरू कर सकते हैं, जब भी बनेगा 1,4 ही मिलेगा डाइहाइड्रो, और यहां पर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अर्थात इसके और इसके प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, थोड़ी सी बातें, क्योंकि समय ज्यादा होता था कि को और एलेबोरेट किया जाता। अगर इसे देखा जाए तो ये देखिए, जब इसमें डालेंगे हम लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और ETOH हो चाहे H3O+ हो, तो इस बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। जब ये रिड्यूस होगा तो बट नेचुरल है कि ये बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा इस तरह से, एक H यहां जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, अभी मैकेनिज्म बताएंगे। तो जो प्रोडक्ट का नेचर होगा, बिहेवियर होगा, इसी से सारा आपकी केमिस्ट्री क्लियर हो जाती है। देखिए यहां वाला जो बॉन्ड था हट गया, कहां आ गया, यहां आ गया, 1,4 है, मतलब यहां पर भी H है और यहां पर भी एक H आया, पहले से एक H था, एक आ गया। तो 1,4 मान लिया जाए कि 2 हाइड्रोजन इसको देना था, दोनों हाइड्रोजन इसको मिले। यहां पर देयर इज नो मैटर, यही सेम चीज था, यहां पे कोई मैटर नहीं था, ये बना दिया। यहां पर क्या करेगा, सेम इसी तरह से है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, यहां पर क्या करेगा, छोटा है जैसे इसी से हम आगे का अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यहां पे क्या करेगा, इसको टच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब जब यहां रिडक्शन होगा तो ये एज सच पड़ा रहेगा ये बॉन्ड। दूसरा कहां मिलेगा, रिड्यूस किसको किया तब, या तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड रिड्यूस इसको भी कर सकता है, और इसके कंपैरिजन में अगर हमें बनाना है तो ये बॉन्ड बना, नहीं बना। इन दोनों रिंग में देखिए कि जो अरेंजमेंट है ये हो गया। दूसरी कंडीशन हमने आपको ये बताया कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड तो यहां है ही है, ये बॉन्ड यहां हो सकता है। अब दोनों में कौन सही है, कौन मेजर है, ये आपको बताना है। अब करेगा कैसे रिडक्शन, ये कैसे है, किस तरह, अब डाई इन सिस्टम तो पाएगा। अगर यहां से शुरू करता है, यहां से शुरू करता है तो ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड कहां आएगा, यहां आएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर यहां से शुरू कर देता है, देखिए अब इसी में यही सब चीजें बारीकी हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और अगर यहां से शुरू करता है तो देखिए इसका रिवर्स एक्शन, ए भी बॉन्ड यहां करेगा तो यहां आएगा। जब ये यहां आएगा तो ये बॉन्ड टूट करके कहां जाएगा, यहां जाएगा। मतलब अगर हम थोड़ा सा हमें जगह होता तो हम आपको ये दिखाते कि अगर उल्टी डायरेक्शन से यही सिस्टम था, अगर इधर से करता, यहां से करता ये, तो ये बॉन्ड यहां आता, ये बॉन्ड टूट के यहां जाता, तो भी कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनता, ये वाला बनता कि ये वाला बनता, सेकेंड वाला बनता। तो जब आप रिएक्शन करने बैठेंगे कि ये देखेंगे कि तुरंत नहीं करेगा, जैसे यहां दोनों को उड़ा दिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों खत्म हो गए,
ये जो डबल बॉन्ड होगा जब भी ये अटैक करेगा तो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू चलेगा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं मिला तो समझ जाइए कि आपका रूट जो है, आपका जो मार्ग है वह गलत है। ये सारी चीजें करती हैं। तो ये हम लोगों के सामने पहली बात नहीं है, शुरू से ही अगर देखा जाए कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मानो कोई काम करते हैं रिएक्शन में, तो उसको एक बार मैकेनिस्टिकली जरूर प्रूव कर लें कि जब भी चलेगा। तो मैंने यहां कहा था कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कहीं पे, तो ये आप दिमाग में रखे रहिए कि कॉन्जुगेशन अगर है तभी यह रिड्यूस कर पाएगा, नहीं तो इस तरह से नहीं है कि एक यहाँ एच जोड़ दे, एक यहाँ एच जोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो कोई न कोई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, तो एक जगह पे, मानो इसीलिए इसको बताया गया क्योंकि मेटल है, एक जगह रेडिकल बनेगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसीलिए इसके मैकेनिज्म को कहा जाता है रेडिकल एन आयन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसे बनेगा वह मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं, अभी देख लेंगे। हाँ, लेस स्टेबल बनता है, क्यों? हाँ, तब वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट देता है। इसलिए ये चीजें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है। तो ये तो मेरा क्या हुआ, गलत। सही कौन हुआ, सेकंड वाला, क्योंकि वह मैकेनिस्टिकली हमको देखना था, हमने देख लिया। अब इसमें कोई सिस्टम है, किसी एक का अगर उठाया जाए मैकेनिज्म तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजें तो सब लगभग आ गई, केवल हमें मैकेनिज्म देखना है। अगर मैकेनिज्म हमारे समझ में आ जाए तो हम लोग अपने आप को कर ले जाएंगे आराम से। जैसे अगर देखा जाए, कोई एक एग्जांपल उठाया जाए इसी को, जैसे मैंने कहा है, यहां पे तो कुछ है नहीं, और ये प्रोडक्ट हमारा अगर बनता है और यहाँ पे हम कोई भी एल्कोहल मान लिया जाए, ले लिए, दिया है तो भी कोई बात नहीं, दिया है तो इसके जगह पे कुछ भी दिया होगा तो उठा सकते हैं। मैकेनिज्म में हम जब शुरू करेंगे तो हमें कितने स्टेप्स में इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्या हमें चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो लिक्विड अमोनिया तो सॉल्वेंट है, उसका वर्क क्या है लिथियम के लिए। मतलब अगर हमने लिथियम लिया या सोडियम लिया, लिथियम को मैंने किस में डाला, लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, तो यहां पर उस सॉल्यूशन में क्या दिखाई देगा, लिथियम आयन, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया क्या करता है, लिथियम को आयोनाइज कर देता है, मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे सॉल्वेंट का काम करता है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेटर हो जाता है। यही एक्टिवेटर का काम करता है। और ये एक्टिवेटर क्या करेगा, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, कहाँ अटैक करेगा। आखिर किसी ने किसी को रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कोई न कोई एक्टिवेटर चाहिए या इनिशिएटर चाहिए, तो वह इलेक्ट्रॉन इस रिंग को एक्टिवेट करेगा। देखिए यही इसी की जरूरत पड़ेगी अभी, क्यों मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस एक्टिवेटर होने की वजह से हमारे पास जो सिस्टम यह है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटर का काम ये इलेक्ट्रॉन किया, तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं अटैक होगा, इसको इफेक्टिव करेगा, इसको डीलोकलाइज कराएगा, इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा। तो बना क्या, सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो यहां पर यहां वाला बॉन्ड शिफ्ट किया, यहां वाला बॉन्ड एज सच है, यहां पर यह बॉन्ड सीधे आया तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर क्या डेवलप हुआ था, पॉजिटिव, और लिया क्या है, एक इलेक्ट्रॉन।
और गया कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचा क्या, रिजल्ट क्या आया? अब आप देखेंगे, कहेंगे नहीं, जैसे यहां पॉजिटिव लिखते और ये जो दिया है लिथियम आयन, तो मैंने लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा निकाला हुआ है, लेकिन यह किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन लेगा वह इलेक्ट्रॉन को, मान लिया जाए कि अगर जहां होल खाली है, कोई अगर बॉन्ड शिफ्ट कर जाए तब तो उसका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहां क्या होगा, प्लस और नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा रेडिकल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन केवल लिया है और एक इलेक्ट्रॉन में न तो प्लस रह पाएगा न तो माइनस में जा पाएगा। ये सिस्टम बना और इसी को हम कह देते हैं रेडिकल कह देते हैं, और इसे कह देते हैं एनायन कह देते हैं। तो जो इसका इंटरमीडिएट हो जाता है वह क्या मिलता है, रेडिकल एनायन मिल जाता है। अब रेडिकल एनायन की बात तो हमारे समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करता होगा, हाँ अरे फिर से कहां, यही चीज आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि शुरू से इतना स्लो स्टेप किए हैं। हाँ तो बॉन्ड टूटा नहीं, बॉन्ड को इनिशिएट करवा दिया। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसे कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहिए चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म कहिए। एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे सोडियम रेडिकल बना देता, लेकिन लिक्विड सोडियम में गया तो इसका मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हटाया है। मतलब ये कहने का मतलब, अगर ये लिक्विड अमोनिया में नहीं होता तो लिथियम के पास अगर देखा जाए या सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो सोडियम है वह ऑलरेडी, जिसे कहा जाता है, सोडियम ऐसे लिख दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाए तो इसको ये कह दिया जाता है सोडियम प्लस हो गया, नहीं कहा जाता है। लेकिन यहां पर ये सोडियम किस रूप में है, तो जैसा लगता है सोडियम रेडिकल के फॉर्म में। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये रेडिकल फॉर्म यहां नहीं दिखाता है, लेकिन अगर यही रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन आपका, जैसे लिथियम का ही सेल आप बनाते हैं, सोडियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें 2 हैं 1 है, लिथियम है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस किया तो ये किसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है 2 में। लेकिन यहां पर लिथियम जो है इस तरह से है, लेकिन लिथियम यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। लेकिन सिस्टम कैसा है, रेडिकल सिस्टम में है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर पूरे पॉजिटिव चार्ज को नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 1 रेडिकल रह जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और इसे मिल जाए तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वह कैसे आएंगे, पहले अभी तो एक स्टेप हुआ, मानो ये पहला स्टेप हुआ मैकेनिज्म का, ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में जो आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है या जो आपने अल्कोहल लिया है उसकी जरूरत पड़ जाती है इसमें, कि ये आपका जो रेडिकल एनायन बना हुआ है, इसमें अगर हम इसको डालते हैं ETOH को, तो ये क्या निकाल देगा, ETO माइनस आयन, और यहां पर क्या बना देगा, H कहां आएगा, नेगेटिव चार्ज के पास, यहां एक H आपका आ गया, खत्म हो गया। अब क्या होगा, तीसरे स्टेप के बाद की बात जब होती है, चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे में देखेंगे कि आपके सामने बना क्या है, केवल रेडिकल बना हुआ है। हम चाहे H को दिखावें या न दिखावें। अब ये क्या करेगा, फिर इसमें वही काम होगा कि जो लिथियम है लिक्विड अमोनिया में, वो फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको देगा। तो ये किसमें जा सकता है, इस रूप में बन सकता है जैसे है वैसे। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसको हम डायरेडिकल के नाम से भी जान सकते हैं, या इसे हम इस तरह से एनायन के मतलब कार्बेनायन के रूप में भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब फिर जो 5वां स्टेप होगा, रिपीटिंग स्टेप, उसमें क्या होगा,
फिर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की यूज पड़ेगा हमको। ये हमारा जो भी बना हुआ है यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो काम हो चुका है। फिर आपने डाला ETOH और फिर यह किस में चला गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, प्रोटॉन ले लिया। ये इसका खेल, मतलब इसको अगर जितना स्टेप में तोड़ दें आप उतने काम करेगा बड़े वालों के लिए। तो जितना बड़ा होता जाएगा ये उतना आसान होता चला जाएगा। अब तो बात इसकी हुई कि अगर ये है, अब कोई जैसे मान लिया जाए यहाँ OH जोड़ना हो, NO2 जोड़ना हो या कोई ग्रुप जोड़ना हो, आप जोड़ सकते हैं, जोड़ते जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर इथाइल एल्कोहल की जगह पे, अगर मैंने कहा था कि इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम आगे इलाबोरेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ये न हो करके यहाँ कुछ इस तरह से हो जाता, ये हो जाता, व्हाट इज दिस, एल्किल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड है, तब क्या होता, अब ये चीज ऐसे टूट जाता, X माइनस हो जाता और यहां पर इथाइल ग्रुप आपका हो जाता। अब इथाइल ग्रुप आने का मतलब यह हुआ, अब यहां हम हटा नहीं रहे हैं, प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्रोडक्ट मिल जाता। यहां पर देखिए इथाइल ग्रुप आपका ये आके लग जाता। अब ये सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि ब्रिज रिडक्शन आल्सो इफेक्टिव फॉर अंडरगोइंग एल्काइलेशन। एल्किल हैलाइड डालिए और एल्किल डेरिवेटिव निकाल के ले जाइए, बहुत सही है। अब इसका जो होता है, मतलब जो ये एल्काइलेशन होता है, मतलब ये दिमाग में रखिएगा कि अगर कहीं ऐसा केस आया, एल्काइलेशन जो होता है ये दिमाग में रखिएगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रांस होता है। अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसके ट्रांस पे जाएगा। अगर एक का प्लेन अबव दी है तो यह बिलो दे जाएगा, अगर वह बिलो है तो यह अबव जाएगा। ये चीजें दो काम के लिए हमें काम करती हैं। अब इसी तरह से मान लिया जाए कि ये सिस्टम इस तरह से है, किसी के सामने एक रिंग के अलावा दो रिंग दे दिया गया, मतलब मैकेनिज्म किसी का भी दे सकते हैं। दोनों रिंग में चाहे जैसे बांड लगे हों, इस तरह से आपने लगाया हुआ है। एक रिंग को मैंने यहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, दूसरा मैकेनिज्म हमारे सामने ऐसे दिया हुआ है, जैसे भाई पेपर है, पेपर में आएगा ही। एक रिंग पे हमने CH3 लगा दिया, तीसरा मैंने दिया है इस तरह से, पेपर में जैसे भी आ जाए, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब प्रोडक्ट सबका मुझे चाहिए, यहां पर वही है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, मैकेनिज्म उसी तरह से होगा, इसलिए मैंने पूरा टाइम दिया। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये मैंने दिया। अब आपके दिमाग में क्या आया होगा, कुछ नहीं आया होगा तो इतना तो जरूर आया होगा कि हमने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा, ब्रिज रिडक्शन पढ़ा। तो ब्रिज में क्या जाना कि जब तक कोई सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डाई इन सिस्टम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ डाई इन सिस्टम कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अथवा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तब क्या हो जाएगा, देन देयर इज प्रॉब्लम्स अराइजेस। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया। अब यहां पर ये आपको जरूरी है कि ये डिसाइड कर लें कि ये ग्रुप है क्या। तो मैंने पहले बताया कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब दोनों का प्रोडक्ट तो सेम बन जाएगा अगर कहीं पेपर में आया, और ये पेपर में आया तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्यों इसी पे अटैक करता है, क्योंकि अटैकिंग, जो मैंने कहा कि जो इनिशिएटर, हाँ, जो इनिशिएटर है या जो एक्टिवेटर है वह है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है,
और इलेक्ट्रॉन वहीं अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? जहां EWG है। तो इसका मतलब कि ये रिंग जो होगा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होगा और ये जो होगा वह हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होगा। होमो-लोमो सिस्टम दिमाग में रखिए, पढ़े भी होंगे, उधर नहीं मुझे जाना है पेरिसाइकिल। यहां पे ये सिस्टम देखिए, यहां पर जो होगा यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो लो और हाई में ये कहां अटैक करेगा? लो वाले पे। तो लो वाले पे कहीं भी अटैक कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये रिड्यूस होगा, ये रिंग सेफ होगी। तो ये रिंग सेफ होगी तो प्रोडक्ट हमारा किस तरह से होगा? इस तरह से हो जाएगा। ये बन गया, यहां वाला बॉन्ड रिड्यूस हुआ, यहां आ गया, यहां बॉन्ड है ही है, इस तरह से बन गया, यहां NO2 लगा हुआ है। यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैकेनिज्म सबका आप कर सकते हैं। ये वाला रिंग सेफ रहेगा, यहां पर आपका OH क्या लगा है? CH3 लगा है, CH3 रहेगा, ये वाली रिंग रिड्यूस हो गई। यहां पर अगर देखेंगे तो ये वाला सिस्टम जो है यहां पे भी सेम इसी तरह से हुआ, यहां पर OH है, ये एज सच रहेगा, यहां वाला रिड्यूस हो गया। तो एग्जाम में बहुत कठिन कभी कभी नहीं आता है। अब इसमें से किसका मैकेनिज्म नहीं लिख पाएंगे? चाक पकड़ावें अगर हम यहां बुलावें तो काहे नहीं लिखेंगे? पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह चलता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सेट मैकेनिज्म है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसलिए होगा तभी रेडिकल बनेगा। फिर वह क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटर होगा। फिर वह क्या करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो पाएगा वहां आक्रमण करेगा। तो जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करा के क्या बना देगा? रेडिकल एनायन बना देगा। उसके बाद क्या होगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर प्रोटॉन, मतलब रिपीटिंग प्रोसेस है। आधा का दूना, मतलब एक बार जो आप करेंगे वही फिर आप रिपीट करेंगे, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन में करवाते थे, उल्फ किश्नर में जैसे होता है, उसी तरह से यहां भी आपको रिपीटिंग सिस्टम है कि जब आप रिपीट करेंगे। अब समस्या ये आता है कि मान लिया जाए कि इससे भी कठिन आ जाए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एक ही रिंग में बहुत सारे हो सकते हैं। मान लिया जाए एक ही रिंग में इस तरह से दिया गया, यहाँ CH3 है, यहाँ पर मान लिया जाए नहीं, OH दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे, मान लिया जाए NO2 दे दिया जाए, यहाँ पे मतलब आर्थो पे यहाँ पर NO2 दे दिया, वहां भी दे सकते हैं, मेटा पे भी दे सकते हैं, और यहाँ पर इसको डाल दिया गया, लिथियम हो चाहे सोडियम हो, लिक्विड अमोनिया में डाल दिया गया, और यहाँ पर आपके सामने कोई सॉल्वेंट H3O+ या कोई अल्काइलेटिंग रिएजेंट भी डाल सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। अब ये सिस्टम है आपके पास। अब करेगा क्या? कैसे ये करेगा? किसको? ये तो रहेगा, करेगा किसको? ये नीचे वाले को करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बना पाएंगे। ये बॉन्ड सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां नहीं ना अटैक करेगा, दूसरा कहां अटैक करेगा? नीचे आएगा। चाहे यहां अटैक करेगा तो यहां बॉन्ड शिफ्ट होगा, लेकिन यहां बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके पास फिर आ जाएगा। तो करेगा क्या किस बॉन्ड को? कैसे? इस राइट वाले को, इसका कॉपी पे लिखिए, प्रोडक्ट बनाइए, सारे लोग बना के जरा दिखाइए कि हम भी देखें क्या दम है। देखते जाइए, नोट करते जाइए, आगे और बताते चलें तो टाइम निकलता जाता है तो मामला बड़ा शीशा लेदर होता जाता है। ये सिस्टम है, मान लिया जाए कोई हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम मैंने लगा दिया, ये सिस्टम एक एक को करते चला जाएगा तभी ठीक है। इसका भी नाम आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं जानते हैं।
हाँ क्यूनोलीन है, ये आइसोक्यूनोलीन है। देखिए दनादन आप जान रहे हैं, आप लोग जो पढ़े हैं इसको भी आप जानते हैं। यहां रखें, बहुत जगह है। लिथियम लिक्विड अमोनिया ETOH, लिथियम लिक्विड अमोनिया ETOH, ये मैंने लिया। इसका भी आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने लिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप नहीं पढ़े होते तो नहीं लिया जाता। ये सिंपल चल रहा है अभी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इसमें कोई काम कर दिया गया है। इसका नाम जानते थे आप? हाँ इंडोल है, क्यूनोलीन है, ये आइसोक्यूनोलीन है, और ये आपका इंडोल है, इंडोल है। आप इसका भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे सकता है, आप इसका भी देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अब उसके सामने क्या चुनौती हो सकती है, क्या देगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया डू क्या तीनों में एक जैसा होगा? मान लीजिए पहला हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो, ये चौथा हो, सब में सेम होगा? यहां कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें किसको डिसाइड करेंगे, पहले से शुरू किया जाए। यहां पर कौन, दोनों रिंग इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हैं? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हैं। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस रिंग की कि इस रिंग की? लेफ्ट वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा कैसे पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? कोई तरीका भी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा तो पता चल जाएगा, सही बात है। सबसे अच्छा तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। या टोटल रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर उस तरह से अगर देखा जाए तो पहले वाले रिंग पे क्या है, नहीं रिंग 1 को ले लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसीलिए उसको ब्रेक किया मैंने, ये थोड़ा सा है टेढ़ा। दोनों रिंग को लिया जाए, दोनों रिंग में एक चीज हमको यह बता दीजिए कि अगर उस रिंग को हम अलग कर दें तो एक रिंग बेंजीन बन जाएगा, एक रिंग प्रीडीन बन जाएगा। बेंजीन में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो 6/6 1 आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना आ गया? 1। पिरिडीन ले लीजिए, पिरिडीन में कितने होंगे? पिरिडीन बना लीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और कितने हाइड्रोजन होंगे? 5 हो जाएंगे। 5 का भाग दीजिए, किसका होगा? 1.2 होगा। किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आया? पिरिडीन वाले का, पिरिडीन वाले का ज्यादा आ रहा है।
लेकिन जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उस पर रिडक्शन होता नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपने पिरिडीन का ज्यादा मान लिया तो नाइट्रोजन एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बेंजीन रिंग क्या है, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हर हाल में तो मेरा जो रिंग डीएक्टिवेट कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटनी चाहिए वहां पे होना चाहिए रिडक्शन। तो रिडक्शन कहां होगा, पिरिडीन पे होगा, न कि रिडक्शन बेंजीन पे होगा। अब इस केस में मैंने इसलिए इसको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने पे किसका है, तो आपने यहाँ बताया कि ये नाइट्रोजन एटम जो है वह किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का काम करेगा। यहां पर जो नाइट्रोजन है वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। क्यों करेगा, उसके पीछे भी रीजन है कि जो इसका लोन पेयर है डजंट पार्टिसिपेट टू एक्टिवेशन ऑफ रिंग, कंजुगेशन में है नहीं, इसलिए ये क्या करेगा कि इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब रिडक्शन किस सिस्टम पे होगा, इस सिस्टम पे होगा। इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए देखने से लग रहा है वह यह है, यहां पर यह बना, अगर ये बॉन्ड यहां से हटा तो यहां आएगा, यहां पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या रहेगा, एज सच इस तरह से बनेगा। आप करके भी देख सकते हैं, यहां पर अगर करते हैं तब क्या होगा, यहां भी तो वही काम होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन जो है ये बॉन्ड तो रहेगा नहीं, तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे आप, हाइड्रोजन से यहां पर आ जाएगा। जैसे वो पढ़े होंगे उसका न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोफिलिक थर्ड ईयर में, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, जो होना होगा इसमें होगा। नाइट्रोजन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड, इसका मतलब यहां H जुड़ा और यहां H जुड़ा। तो ये चीजें थोड़ा सा अलर्ट मोड पे हमें इसलिए रखना है कि हम कभी भूल से गलत न कर बैठे। हमें खोजना हर हाल में क्या है, जब भी आपको खोजें तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को दिमाग में ले आवें और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ले आवें। देखिए एक ही नाइट्रोजन का यहां पर जो नेचर है वह चेंज हो गया। अब देखिए ये जो होगा, ये नाइट्रोजन अब यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ये रिंग ज्यादा एक्टिव होगी और ये रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगा। इसका मतलब कि ये रिंग रिड्यूस होगा न कि ये रिंग रिड्यूस होगा। तो कभी पेपर में ऐसा मान लीजिए बाई द वे सुर में ताल में गड़बड़ाने न पावे, ये जैसे है सच रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। वैसे पिरिडीन है और पाइराल है, तो पिरिडीन में क्या बनेगा, नाइट्रोजन के पास वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक चीज और हमको आप लोग बताइए कि जब भी आप पढ़े हैं पिरिडीन में, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होता है, 2 पे न्यूक्लियोफिलिक देता है और 4 पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो इसका मतलब 1 पे भी नहीं देगा, 3 पे देता है। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी 3 पोजीशन पे देता है और 2 और 5 पे कौन देता है, नहीं, पाइराल, फ्यूरान, थायोफिन, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 और 5 पे देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक के चांसेस नहीं होते हैं विदाउट ड्रेस्टिक कंडीशन। लेकिन पिरिडीन एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक कम न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा देता है, और किस पोजीशन पे देता है, 2 पोजीशन पे। कभी आप पढ़ के भी जाके देख सकते हैं, पढ़ाए भी होंगे, कॉपी में भी होगा। इस तरह से मतलब रिएक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें देखना चाहिए। अगर इस तरह से है, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन इसमें बचा है भाई, क्या बताऊं, इसको निकालें, टाइम भागता रहता है। अगर एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन है तो वहां भी होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहां जहां है,
बस दिमाग में यह रखिएगा किस रिंग पे बॉन्ड लगा हुआ है, किस रिंग पे बॉन्ड नहीं लगा है। बड़ी दिक्कत यही आ जा रही है कि ग्रुप को जरूर आप देखें, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। कोई बता सकता है कि अगर ये डाला गया, यहां पर हमने थोड़ा सा किया लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, अभी हमें एक क्वेश्चन और बताना था, ETOH, तो क्या करेगा? साइक्लो, हाँ, हेक्सिनोन है। इसका प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट इसका ये बन जाता है, साइक्लोहेक्सिनोन बनता है। इसका मतलब यहां भी क्या होता होगा पहले? हाँ, पहले हमें इससे इलेक्ट्रॉन मिलता होगा। लिक्विड अमोनिया में हम लिथियम को ले जाते होंगे तो एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता होगा। अब ये एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वह कहाँ पे एक्ट करता होगा, इसी को बताना था मुझे। ये एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ अटैक करता होगा? यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ जाता होगा, ये ब्रेक जाता होगा, तो ये क्या बन जाता होगा? आयन बन जाता होगा, मतलब एनायन बन जाता होगा। ये बॉन्ड यहाँ हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न होके यहाँ पर क्या बन जाता? रेडिकल एनायन बन जाता होगा। हाँ, मतलब यहाँ का शिफ्ट हो गया, मैंने यहाँ बताया, ये बन गया, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ भी कुछ अंतर बस इतने हैं कि यहाँ कार्बन की जगह ऑक्सीजन है। अब बात आती है कि ये प्रोटॉन ट्रैप कहाँ से करेगा? ETOH ही है। प्रोटॉन अगर ट्रैप किया तो ये क्या बनाया? देखा जाए तो ये किस में चेंज हो गया? OH में। ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये डॉट है। फिर क्या कर सकता है यह? अब एक इलेक्ट्रॉन, तब तो प्रोटॉन जुड़ जाता, तो दूसरा जो देगा हमारा कौन देगा? लिथियम या सोडियम देगा। लिक्विड अमोनिया में ये फिर क्या निकालना शुरू किया? एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा? रेडिकल के पास जाएगा। तो ये क्या बना देगा? अगर आप देखें, ये तो आपका OH बना हुआ है, अब ये बना दिया, ये कार्बेनाइन सिस्टम बना दिया। अब प्रोटॉन ये ट्रांसफर भी कर सकता है, लेकिन सॉल्वेंट इतना चाहता तो ये टाटोमेराइज होता, इसको करता, लेकिन हाँ हो सकता है, लेकिन ये तुरंत प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट अगर कर ले, सपोज दैट, तो भी इसे प्रोटॉन चाहिए। अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट भी कर ले तो भी इसे प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि ये तो किस फॉर्म में बना हुआ है। मतलब ये सिस्टम, अगर ये इथाइल अल्कोहल इसमें आप डालते हैं तो ये इनाल सिस्टम बन के रेडी हो गया। मतलब उससे आसान था ये मैकेनिज्म। यहां पर H आ गया, खत्म हो गया एनायन। अब ये जो हुआ ये अनस्टेबल माना जाता है। ये किस फॉर्म में है? इनाल सिस्टम है, ये लेस स्टेबल माना जाता है, इसलिए तुरंत क्या कर जाता है? टाटोमेराइज कर जाता है और ये बना लेता है। देखिए अपना काम करके दे दिया। मतलब पहले वाले मैकेनिज्म से ये मैकेनिज्म ज्यादा आसान है। अब इसी के साथ क्या हो सकता है? कोई रिंग लगा सकता है इस तरह से। देखिए मैंने उसको देने का मेरा मकसद कुछ ये था, ये था। अब यहाँ पे 4 बांड हो ही गए हैं, 4 बांड हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 बांड हो गए। हो सकता है कि यहाँ पे बांड न दे के इस साइड में दे दे, तो काम तो आपका उसी तरह से होगा। अंतर केवल क्या रहेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा, जो सिस्टम यहाँ रहेगा एज सच होता चला जाएगा। नीचे अगर है तो नीचे आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं।